कहते हैं महामोह मही से सितारा राम कथा कालिका कराला राम कथा कालिका कराला राम कथा कालिका कराला राम कथा दत्त किरण कमाना दंत चकोर करे नहीं पाना दंत चकोर करे नहीं पाना दंत चकोर करे नहीं पाना कर तू भी अमर हो जाए कर तू भी अमर हो जाए कर मैं भी अमर हो जाऊं कर मैं भी अमर हो जाऊं हनुमंत कथा जय राम कथा जय राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा बहुत ही आज सौभाग्य का विषय है। राम कथा सुनने का शुभ अवसर हम लोग को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है कि राम कथा को बैठ कर सुन लेना। पैसा खर्च करना एक अलग बात है, बैठ कर सुनना, समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। अब वो भी ऐसे प्रांगण में जहाँ पर बाईं ओर मुख्य श्रोता बनकर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। अतुलित बल धाम, क्या करोगे कि बल की तुलना अतुलित। इस साधारण मनुष्य का या किसी का कहा गया जो भीम थे उनके 10,000 हाथियों को बचा। अब हनुमान जी महाराज का बल अतुलनीय है। अतुलित बल धाम, हेम शैला, पर्वताकार है। धनुबंध किसानों, और ज्ञानियों की बात करो, ज्यादातर जो पहलवान होते हैं थोड़ा बुद्धिमान कम होते हैं। पहलवान जो है तो थोड़ी बुद्धि कम रहती है, पर बुद्धि में बुद्धि नाम अग्रगण्य, बुद्धियों में सबसे आगे हैं। बलन बढ़ाई, बलन बढ़ाते गए,
बोले बहुत हो गया, मशक समान मशक समान उन्होंने अपना रूप बना लिया और उसके अंदर प्रवेश कर गए। कहने का तात्पर्य है बुद्धियों में भी अग्रगण्य है और भक्तों की बात करेंगे तो परम भक्त मोरही सब एक तुम स्वामी, राम जी को सब कुछ अल्लाह मानते हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ऐसी राम कथा जहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज साक्षात बदल कर विराजमान है और शक्ति स्वरूपा कहते हैं कि जिससे ही यह सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं चेतना, बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो शक्ति स्वरूपमा जगत जननी विराजमान और राम कथा के श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। कौन? हमारे भोलेनाथ बाबा बिल्वेश्वर महादेव जी सबसे बड़े श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। ऐसे हमारे महादेव जी विराजमान है। कहते हैं भगवान कि राम कथा सुनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? निर्मल मन। मन आपका निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जने तो मोहि पावा, 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 मोहि कपट हर मोहि कपट छल छिद्र नभावा, निर्मल मन जने तो मोहि पावा, निर्मल मन जने तो मोहि पावा। मन निर्मल होना चाहिए सर्वप्रथम। कहते हैं यदि आपका मन निर्मल रहेगा तो आप उस कथा के परम अधिकारी हैं। वैसे अधिकारी सब हैं, पर परम अधिकारी आप हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब इस रामचरितमानस की रचना कर रहे थे सर्वप्रथम उन्होंने गणेश जी का पूजन किया। देखते हैं जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदने, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराज तुह गुण सदने। इसके बाद प्रभु श्री नारायण जी की वर्णना करते हैं। कहते हैं नील सरोवर श्याम, करुण अरुण बारिक नयन, करहु सुमधुर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो सदा हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं ऐसे नारायण जो है तो मुझ पर कृपा करें। फिर कहते हैं कुंद इंदु समदेह, कुमार मन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन। भगवान भोलेनाथ जी की वंदना करते हैं। कहते हैं
जो कुंद इंदु का पुष्प है, कुंद का जो पुष्प है और इंदु अर्थात जो चंद्रमा के जैसे एकदम सफेद है। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? एकदम चंद्रमा के जैसे सफेद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार करम भुजगेन्द्रहारम। और पार्वती जी के प्रियतम है, हमेशा माता के साथ में रहते हैं। सदा भवानी दाहिनी, हमेशा अपने पति के साथ रहते हैं। और जो गांव देव का मर्दन करने वाले हैं, ऐसे ही शंकर जी मुझ पर कृपा करें। आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, वंदन गुरु पद पदुम परागा, वंदो गुरु पदे पदुम परागा, उठ सुभाष भरत अनुरागा, सुरुचि सुभाष भरत अनुरागा, उठ सुभाष भरत अनुरागा, सुरुचि सुभाष भरत अनुरागा, वंदन गुरु पद पदुम परागा। वंदो गुरु पदे पदुम परागा। कहते हैं मैं गुरुदेव जी महाराज के चरणों में वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद तथा सुगंध के सागर हैं। क्योंकि जब कोई भी अच्छा हम कार्य करने जाते हैं, सबसे पहले श्री गणेश कहते ना, आज हमने भैया श्री गणेश कर दिया इस काम का। पहले गणेश जी की वंदना की, फिर उन्होंने विष्णु भगवान की वंदना की, उसके बाद पर शिव जी की वंदना, उसके बाद पर गुरु, क्योंकि गुरु कृपा होना बहुत जरूरी है। गुरु यदि मेहरबान तो चेला पहलवान, इसलिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। गुरु को उन्होंने वंदना किया। इसके बाद बोले व्रतनगम चलने जा रहे हैं। गणेश जी भी खुश हो गए। क्षीर सागर में बैठे हमने नारायण का वंदना की तो नारायण भी खुश हो गए। कैलाश पर बैठे कैलाश पति की मैंने वंदना की, वो भी खुश हो गए। गुरु जी की वंदना की, वो भी खुश हो गए। पर ये जो पृथ्वी के देवता हैं उनकी वंदना करना आवश्यक है, क्योंकि यदि वो रुष्ट हो गए तो इस राम के मानस में लिख नहीं सकता हूँ। इसलिए कहते हैं कि वंदहु प्रथम महीसुर शरणा, वंदो प्रथम महीसुर शरणा, वंदहु प्रथम महीसुर शरणा, वंदो प्रथम महीसुर शरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, 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 वंदो प्रथम महीसुर शरणा, पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों की वंदना की। उसके बाद कहते हैं कि जब चलो ब्राह्मण भी खुश हो गए तो कहते हैं बंदहूं समान चित हृदय नहीं नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन दिवी सन सुगंध उन्होंने संत समाज की वंदना की। हे संतों, इस रामचरित मानस को मैं करने जा रहा हूँ, कृपा करके आप भी मेरे ऊपर आशीर्वाद दें
अब बोले चलिए साधु समाज भी प्रसन्न हो गया, तो साधुओं की तकलीफ नहीं है, तकलीफ किससे है? जो असाधु लोग हैं। आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो जो अच्छे व्यक्ति हैं वो तो उनको मतलब ही नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, आप बुरा कर रहे हैं तो बुरा है, तो भी अच्छा है। पर जो असाधु लोग हैं, यदि आप अच्छा करने जा रहे हैं तो बहुत बुरा है, यदि आप बुरा करने जा रहे हैं तो बुरा ही है। तो कहते हैं बहुरी बंद खलगन प्रतिभाए, भैया ऐसे असाधुओं को भी मेरा प्रणाम है जो बिना मतलब के ही पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा रचना करने जा रहे हैं तुलसी बाबा, तो एक तरफ सभी लोगों की वंदना करते जा रहे हैं। अब बोले ये भी हो गया। अब कहते हैं कि बना हूँ चतुराज समाना, पर अगर तू नहीं सहज दस काना। कहते हैं भैया उन चतुराज को भी मेरा प्रणाम है, जिन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 काम मांगे थे कि हे प्रभु, मेरा इन 2 कानों से राम कथा सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दीजिए कि 10,000 जगह एक साथ की कथाएं चल रही हो तो उनका मैं श्रवण कर सकूं। उनको प्रणाम करने के बाद पुनः तुलसीदास जी कहते हैं वंदन संत अत जन जयना, कहते हैं कि भैया मैं संत और असंत दोनों के ही चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि संत और असंत दोनों एक रहते हैं। संत जब मिलते हैं और मिलकर जब बिछड़ते हैं, जो अच्छे लोग जब मिलते हैं, पर जब बिछड़ते हैं तो लगता है कि हमारे प्राण ही ले लेंगे, कितना दुख देते हैं। जो असंत हैं तो भैया मिलने में ही दुख ले लेते हैं। दोनों का काम एक ही है, दुख लेना। संत के जाने से हमें दुख होता है और असंत के हमें आने से दुख होता है। इसलिए उन्होंने दोनों को प्रणाम किया। और आगे प्रणाम करते हैं कि जड़ चेतन जग जग सकल राममय जानी, बंधु सबके पद सदा जोड़ पानी। बोलते भैया इस संसार में जितने भी जड़ है, चेतन है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं देव दंड नर नाग खगे प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनी कर कृपा करहूँ अवसर। कहते हैं जब देवता हो, मनुष्य हो, देव हो, दाना हो, नर हो, नाग हो, खग हो, खग मतलब पक्षी, प्रेत हो, पितर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, रात को भ्रमण करने वाले रजनीकर हो। कहते भैया अब सब लोग कृपा करहूँ, अब सर्व सब लोग कृपा करो, क्योंकि मैं इस राम कथा को कलयुग के भक्तों के कल्याण के लिए जो है पृथ्वी पर वर्षा करने जा रहा हूँ। अब कितने उनको लगा कि शायद कोई छूट तो नहीं गया,
कभी छूट गया हो बुरा मान जाए भैया कि ये सबकी वंदना किया, हमारा नहीं किया। सब वो फिर से वंदना करते हैं कि आकर चारी लाख चौरासी, आकर चारी लाख चौरासी, आकर चारी लाख चौरासी, आकर चारी लाख चौरासी, आदि जल जल नभवासी, आदि जले जले नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुगलमानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुगलमानी। कहते हैं भैया आकर चारी जो चार जातियां होती हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और 84 लाख योनियां, योनि 84 लाख की होती हैं, मतलब जीव 84 लाख होते हैं। मच्छर मनुष्य बंदर नाग किन्नर गंधर्व ध्रुव सब भी आप मिला लें, जो भी जीव होते हैं इनकी संख्या 84 लाख। तो चार जाति 84 लाख। अब बोलते हैं जल थल नभ, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, भैया सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबके हृदय में विराजमान सीताराम जी बताते हैं, कहते हैं ना कि ईश्वर अंत जीव अविनाशी, हर जगह जो है तो प्रभु है। तो सबके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भैया सब लोग आप मुझ पर कृपा करो। आगे कहते हैं कि जान कृपा कर किन करो तब मिल कर हूँ ठाड़ चलतो। भैया किंकर लोग जो लोग भी हैं मुझको अपना दास जानकर कृपा की आप सब लोग मिलकर छल को छोड़कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि सब लोग मिलकर कृपा करें। ये जो राम कथा जो कहने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, यह जो है तो पूर्ण रूप से हो सके। आगे कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कैसे है ये मंगल करनी है, कलिमल हरनी, इस कलयुग में जो कलयुग का जो प्रभाव है उसका हरण करने वाली है। देखिए राम और कृष्ण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अंतर क्या है? इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल से। भगवान राम के नयनों में गंभीरता है, तो भगवान कृष्ण के नयनों में चपलता। ऐसे ही भागवत कथा और राम कथा में ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि राम कथा जीना सिखाती है कि आपको जीना कैसे है, एक अच्छा पुत्र कैसे आप बन सकते हैं, एक अच्छा पति आप कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा पुत्र बनने का उदाहरण है। दूसरा दिन ने कहा बेटा बन जाओ, चल दिए। एक बार ने भी नहीं पूछा कि पिताजी मेरा दोस्त क्या है। आजकल आप देखो बच्चों को बोल करके, अभी आप बोल दो बच्चों को बेटे जाओ गोदोलिया चले जाओ, पहला क्यों जाना है पिताजी, कारण बताओ क्यों जाना है। तो अच्छा उन्होंने पुत्र बनकर दिखाया कि एक अच्छे पुत्र की मर्यादा क्या होती है। अब आगे चलकर एक अच्छे पति की उन्हें मर्यादा दिखाई। रावण सीताजी का हरण कर ले गया, उन्होंने राक्षस कुल का समूल विनाश कर दिया अपनी एक पत्नी के लिए।
अरे इतने बड़े महाराज थे, राजा धीराज थे, उनके पिताजी 3 शादी कर सकते थे, तो 2 तो ये भी कर सकते थे, पर नहीं। एक पति का कर्तव्य क्या होता है ये उन्होंने सिखाया। एक पति के कर्तव्य का पालन करके, एक अच्छा मित्र का, उन्होंने एक अच्छे मित्र की मर्यादा दिखाई, सुप्रीम से मित्रता करके। वो चाहते भगवान है, एक संकल्प मात्र करके वो रावण का विनाश कर सकते थे, सुप्रीम उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने एक अच्छे मित्र का, एक अच्छे उन्होंने मित्र की मर्यादा दिखाई। उसके बाद एक भाई का, और सबसे बड़ी जो उन्होंने मर्यादा दिखाई तो एक शासक की मर्यादा, एक राजा की मर्यादा क्या होती है वह उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग करके दिखा दिया। जिस पत्नी के लिए किसी कुल का समूल विनाश कर दिया था, एक धोबी के कहने पे उस पत्नी को तिनके की वजह से त्याग दिया। तो उन्होंने ये दिखाया कि एक शासक, एक राजा की मर्यादा क्या होती है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। खुद को क्या करना चाहिए, प्रातः काल उठकर भगवान क्या करते हैं, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। आज के बच्चे क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुरुआत हो गई सुबह की। तो उन्होंने कहते हैं गतिपूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पास की, प्रभु बुद्ध संगति भावनी भरी होई सुगन मन भावनी, भव अंग भूति अमान की सुमृत सुहावन पावनी। कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरे इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल के भांति टेढ़ी है, पर प्रभु श्री राम जी के प्रसंग जो है इतने सुंदर हैं कि जो मेरी इस कविता को सुसज्जित करेंगे। आगे फिर से पुनः कहते हैं कि बंधु मुनिपत कंजु रामायण जय निर्मय, सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। कहते हैं भैया मैं उन वाल्मीकि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की। वह वाल्मीकि जी की वंदना करने के बाद हम कहते हैं कि बंदहु चार्यो वेद, भववारित बोहित सरिसे, दीन दीनक बनो खेद, वरनत रघुवर विशद जसो, बंदहु विदुपतु रेणु, भवसागर जहि कीन जहाँ, संत सुधास सिखेनु, प्रगटे भलित बारुणी। फिर कहते हैं कि पुनि बंदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। कहते हैं फिर मैं सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ और देव नदी में गंगा जी को प्रणाम वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक
गंगा जी को पीने से जो है तो मनुष्य मुक्ति पा लेता है, और एक जो सरस्वती है उनको पढ़ करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। फिर प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरु के तुम महेश भवानी, गुरु के तुम महेश भवानी, गुरु के तुम महेश भवानी, गुरु के तुम कहते हैं भैया गुरु पिता माता महेश भवानी, मेरे तो गुरु माता पिता सब कौन है? तो महेश और भवानी जी हैं, शंकर जी और माता पार्वती जी ही हैं। क्योंकि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो बांदा जिले में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और ये अपने माता के घर में 12 माह तक रहे। हर बच्चा 9-10 माह में हो जाता है, पर तुलसीदास जी 12 माह तक अपने माँ के घर में थे। और जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख पर 32 के 32 दांत थे। 32 दांतों के साथ ये उत्पन्न हुए थे, जन्म लिए थे। और सब बच्चे क्या करते हैं? जन्म लेकर क्या करते हैं? रोते हैं ना। पैदा होते सबसे पहला काम बच्चों का होता है रोना। जब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के पास प्रकट हो गए थे और कहा कि माता जाओ सबको बता दो कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है, तो माता ने क्या कहा? कि जय शिशु लीला, शिशु की लीला करो। क्योंकि जब बच्चा होता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता है, बच्चा रोता है तो सब वैसे ही जान जाते हैं। तो सुन बचन सुजाना रोदन खाना, वैसे बचन सुन करके भगवान रोना शुरू कर दिए थे। पर तुलसीदास जी जन्म लेकर रोए नहीं, इनके मुख से राम राम का शब्द जैसे उद्घोष हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा हो। अब कोई बालक उत्पन्न हो जिसके 32 दांत हों, उसको आप क्या कहेंगे? आप तो है बताओ, दांत लेकर उत्पन्न हो गया पहले से ही। इसके पेट में दांत हैं, उसी को बोलते हैं पेट में दांत। पेट के अंदर प्राप्त है उसके दांत हो गए। और ऐसा सौभाग्य बना, दुर्भाग्य बना कि जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब तो और अरे भैया ये लड़का तो बड़ा अमंगल है, इसको हटाओ, इसको तो समाज में रहने नहीं देना चाहिए। तब तुलसीदास जी की जो माता थी उनका नाम था तुलसी बाई, अपनी दासी के साथ अपने पुत्र को उनके हाथ भेज देती हैं, और भाग्यवश वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। उनकी मृत्यु हो गई तो दासी ने उनका लालन पालन किया तुलसीदास जी का। धीरे धीरे बड़े हुए, और जब हुआ है दासी का भी जब स्वर्गवास हो गया तब तुलसीदास जी सब कुछ छोड़कर काशी आ गए थे, और काशी में विश्वनाथ जी को और माता अन्नपूर्णा को भी अपना माता पिता मान लिया था। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु पितुमात महेश भवानी, मेरे जो गुरु माता पिता सब कुछ यही हैं। प्रबंधु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिद्धि के, हित निरुपत सब विधि तुलसी के। माता अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी को प्रणाम करने के बाद अब कहते हैं
मैं राम जी का प्रसंग लिखने जा रहा हूँ, तो जहाँ के विषय में लिख रहा हूँ पहले वहाँ के स्थान के बारे में, उसमें भूमि को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर के राम जी अपने चारों भाइयों के साथ उत्पन्न हुए थे। बंदा हुआ बधपुरी अति पावनी, बंदा बधपुरी अति पावनी, बंदा हुआ बधपुरी अति पावनी, बंदा हुआ बधपुरी अति पावनी, सर्वो सर्वे सर्वे दुरित नहावनी, सर्वो सर्वे सर्वे दुरित नहावनी, प्रभु नर नारी बहोरी, प्रभु नर नारी बहोरी, ममता दीन पर प्रभु न छोड़ी, ममता दीन पर प्रभु न छोड़ी, बंदा हूँ कौशल राधि सिपाही, बंदा हूँ कौशल राधि सिपाही, तीरथ जातु सकल माही, तीरथ जातु सकल माही, प्रगट जहाँ रघुपति सती चारु, प्रगट जहाँ रघुपति सती चारु, विश्व सुभद्र कल कमल सुचारु, विश्व सुभद्र कमल सुचारु, दशरथ राम सहित सब रानी, दशरथ राम सहित सब रानी, विगत सुमंगल कहते भैया बनता हूँ अवधपुरी अति पावनी, मैं उस अवधपुरी को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर भगवान जी अवतरित हुए। और कहते हैं कि सरजू सरकली कलुष नसावनी, उस सरजू के किनारे जो बसी हुई यह अवधपुरी है जिसको हम अयोध्या कहते हैं, उसको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कौशल्या जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कौशल्या कौशल प्रांत, यही कौशल्या शब्द है, तो कौशल प्रांत जो है वह पूर्व में है, अर्थात छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है, कौशल प्रांत है। जैसे प्राची मतलब कि पूर्व दिशा, प्राची मतलब होता है पूर्व। और कहते हैं भैया दशरथ राव ठीक सब रानी, दशरथ जी के साथ मैं उन सभी रानियों को प्रणाम करता हूँ जिनकी गोद करते प्रभु राम जी खेले हैं। आए कहते हैं कि बंद हूँ अवध कुहार सत्य के मिलहि राम पद, विचरत दीन दयाल प्रियतम छन गिर पर है। कहते हैं भैया मैं उस अवध के महाराज श्री दशरथ जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनका राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। वास्तव में यदि राम जी का कोई सच्चा प्रेमी था कोई महाराज दशरथ थे, जो कि राम जी के जाते ही उन्होंने अपने प्राण को तिनके के जैसे त्याग किया। फिर कहते हैं कि प्रवनहुं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पर दूर तनेहु। कहते उसमें पूरे परिवार की वंदना करता हूँ जिनका राम जी के प्रति स्नेह है। और उसमें कहते हैं इन सबको प्रणाम करने के बाद जो इस पूरी राम कथा में
आज जो है हम लोग राम कथा की महिमा सुन रहे हैं। राम कथा की महिमा क्या है, राम कथा से क्या होता है। जैसे कि जब तक आप किसी वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक उसको आप पहचानेंगे नहीं, और जब तक उसको आप पहचानेंगे नहीं तब तक आपका उससे प्रेम नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु प्रथम भरत के जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका मन श्री राम के चरणों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास छोड़ता ही नहीं। त्याग की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति जो है तो श्री भरतलाल जी है। आगे उनका आप लोग चरित्र सुनेंगे। अब कहते हैं कि बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगर सुखदाता। कहते भैया मैं लखन लाल जी की वंदना करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। आगे कहते हैं कि रिपुसूदन पद कमल नमामि। भैया मैं रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न जी के भी चरण की वंदना करता हूँ। क्यों कि सूर्य भरत अनुगामी, जैसे राम जी के अनुगामी से लखन लाल जी है, वैसे ही भरत के अनुगामी कौन है, शत्रुघ्न लाल जी हैं। अब आगे कहते हैं कि भैया भगवान के सबसे बड़े भक्त मैं श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महावीर भीम हनुमाना, महावीर भीम हनुमाना, महावीर भीम हनुमाना, महावीर भीम हनुमाना। राम चारो यशोदा राम चारो यशोदा प्रभु पवन कुमार, प्रभु पवन कुमार, हर बल पावक जान मैं उन हनुमान जी की वंदना करता हूँ जो कि प्रभु के सबसे लाडले भक्त हैं। फिर आगे कहते हैं कि कविपति भी छिन साकर राजा,
अंगदारी देखी से समाजा। कहते हैं भैया कपिपति जो रीछ हैं, कपिपति सुप्रीम जी हैं, रीछ जो है जामवंत जी हैं, और निशाचर राज जो हमारे विभीषण जी हैं, अंगद आदि जितने भी सब हैं, मैं सबके चरणों की वंदना करता हूँ। क्योंकि इतने अधम शरीर के बाद भी आपने भगवान को पा लिया। बंदर भालू ये सब जो है तो अधम जाति के होते हैं, और इस योनि में होकर भी उन्होंने क्या किया, भगवान को पा लिया। और हम सब तो मनुष्य योनि में हैं, फिर भी हम लोग अभी भगवान को पाने का रास्ता ही खोज रहे हैं। इस तरह भगवान की महिमा के, भगवान के नाम को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जगह जगह बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पर बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सब लोग, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही एक ऐसा आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग तुम तो बाबा से तुलसीदास जी जगह जगह पर राम नाम रूपी मूर्ति को बिखरा रहे हैं। आए कहते हैं कि जनक सुता जगदंद जानकी अतिशय प्रिय करुणा जानकी। मैं उन जानकी जी को वंदना करता हूँ जो हमारे राम जी की प्रियतमा है। कहते हैं मुनि मुनि को चरण कर रघुनायक, चरण कमल बंधम सबलायक। फिर मैं बदन और कर्म से कमल नयन धारी बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ रूप में वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल वीर समय कहियत भिन्न न भिन्न, अपंत हूँ सीता राम पर दिन ही परम प्रिय भिन्न। अब कहते हैं, अब भगवानों की वंदना के बाद देखिए क्या करते हैं कि भगवान के नाम की वंदना करते हैं। बंदहु नाम राम रघुबर को, हे सुसान भान जिन कर को। कहते हैं भैया मैं श्री रघुनाथ जी के नाम उस राम की वंदना करता हूँ जो कि अग्नि और सूर्य चंद्रमा का हेतु है। ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। तो कैसा नाम है? महामंत्र जो जपत महेशो, कासे मुकुट हेतु उपदेशो। महिमा जग जान गण जाओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहते हैं कोई ये साधारण नाम नहीं है, ये ऐसा नाम है कि जिनको महेश श्री महादेव जी हमेशा याद करते हैं। राम
समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले निकला क्या? विष। अब बोले भैया ये विष से क्या करेंगे? इतना बड़ा हलाहल विष है, इसका क्या करेंगे? पृथ्वी पर छोड़ देते हैं तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं भैया भोले बाबा की बात करो, भोले बाबा इसको पान कर जाएंगे। गए देवता लोग सब भोले बाबा के पास, बोले महादेव के विष का अमृत विष है, विष का कलश है, इसको आप संभालिए, इसका कुछ उपाय करिए, इसका आप पान कर जाइए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं क्यों देवी क्या करना चाहिए? पार्वती जी कहती है कि प्रभु जिसमें जगत का कल्याण हो वही करना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं अर्थात तुम यही करना चाहती हो कभी इसका पान कर जाए। तो भोलेनाथ क्या करते हैं कि रा बोलते हैं, रा बोलने से मुख फट जाता है। तो रा बोलते ही उन्होंने उस विष को पान कर लिया और जैसे इस कंठ में पहुंचा तो माँ बोला तो मुख बंद हो गया। तो रा और माँ मतलब राम के बीच में जो सारा विष है उन्होंने धारण कर लिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, कहते हैं ये तो सीधा नाम है और उल्टा नाम जो वाल्मीकि जी हैं तो सीधा नाम ही नहीं ले पा रहे थे। कहा तुमको आप उल्टा बोलो, माँ बोलो फिर रा बोलो, मरा 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 मरा, ऐसा जपते जपते उल्टा नाम जपत कर जाना। बाल जी की जो है तो ब्रह्म के समान हो गए। एक राम नाम की महिमा का मूल्य क्या है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा का मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है? दो भाई थे, बड़े भाई का नाम था कर्णवीर। वो कहते नहीं ये सब भगवान कुछ नहीं होते हैं, कर्म ही प्रमाण है। छोटे भाई का नाम था धर्मवीर। बोलना है कर्म तो है ही, पर कर्म के साथ साथ धर्म, धर्म के साथ किया गया जो कर्म है कोई फलीभूत होता है। जो कर्म ये था वे भगवान को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, गाय को कुछ मानता ही नहीं था। और धर्म जो है तो उससे एकदम विपरीत। अब एक दिन धर्मवीर सोचता है यार मेरा भाई जो कर्मवीर है इसका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि ये तो भगवान का ना नाम लेता, ना जाप करता, ना पूजा करता, ना पाठ करता। और छोटे भाई का यही कर्तव्य है कि अपने बड़े भाई की हर एक परिस्थिति में सहायता करे। बोले यदि मैं इसका उपाय नहीं करता हूँ तो फिर मेरा छोटा भाई होना ही व्यर्थ है। और क्या करूँ? एक दिन सोचता है कि चलो मैं जाता हूँ और साधुओं का निमंत्रण कर देता हूँ। हो सकता है कि साधु मेरे घर भोजन करने आएंगे, कर्मवीर उनका दर्शन कर लेगा, उसी शायद कुछ मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जब भी साधु ब्राह्मण आप घर जब भी कभी भोजन करने बैठेंगे तो आप देखिएगा कि वे बिना भोग लगाए भोजन नहीं करते हैं। कुछ नहीं तो यही बोलेगा
अन्नपूर्णे सुधापूर्णे संकल्पाणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्षण भिक्षाम देखे पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो मंत्र बांधवा के भक्ता वैसे भुवन प्रेम। कुछ भी नहीं बोलेगा, कितना भी अनपढ़ होगा तो जय सीताराम बोलकर ही वो भोजन शुरू करेगा। अब बताता है अपने भाई करमवीर को कि भैया ऐसा है कि मैंने कुछ साधुओं का निमंत्रण किया अपने घर में, आपको भी रहना है। गुरुदेव एक को निमंत्रण कर दिया है, बहुत गलत काम किया है, और आने दे, जितने भी साधु आएंगे या तो कोई जाएगा नहीं, सबको मैं मार दूंगा। अब छोटा भाई बड़ी समस्या, ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया, अब मना करता है तो ये बहुत सुबह पाप लगेगा, अभी घर लाता है तो महापाप लगेगा, भाई सबको मार देगा। उसने उपाय खोजा, एक कमरे में अपने भाई को बंद कर दिया और साधु आए, भोजन किए, और जब रावण नाम की गर्जना हुई, राम नाम की गर्जना हुई मतलब भोजन महापूरण हो गया। अभी करमवीर अंदर बंद है, लटकाया जा रहा है। करमवीर महात्मा को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप जैसे संतों का जिस घर में चरण पड़ जाए उसका उद्धार तो संभव है, अवश्य ही उसका उद्धार होगा। पर हे मेरी महात्मा, मेरी आपसे विनती है कि जो मेरा बड़ा भाई है ना करमवीर, ये आज तक जीवन में कभी एक बार राम का नाम नहीं लिया है, इसका उद्धार कैसे होगा, मैं बहुत ही चिंतित हूँ। जो महंत भी थे, जो मठों के महंत होते हैं ना, आप देखिएगा वो खा पी कर बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे ताजे होते हैं मंदिरों के महंत। महंत जी बोले कि ठीक है, सभी साधुओं को भेज दिया और वो रुक गए। बोले कि अपने भाई को मेरे पास लाओ, हट्टे कट्टे महंत थे। अभी जैसे ही करमवीर दरवाजे निकला, साधु को मारने के लिए दौड़ा। महंत जी ने क्या किया, हट्टे कट्टे थे ही, उस करमवीर को भूमि पर पटक कर उसकी छाती में पैर रख के बैठ गए। बोले बोल एक बार राम नाम बोल, तो लगती की बात हो गई। अरे बोले भैया मुझे राम नाम नहीं जानता मैं, कुछ भी मुझे नहीं बोलना है सर। बोला कि तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझे यही मार दूंगा। अब वो सोचा भैया मरने से बढ़िया एक बार नाम ले लो, क्या होता है। उसने कर दिया ठीक है राम। अब करमवीर कहता है कि बहू राम का नाम तो मैंने ले लिया, अब बताओ इसकी कीमत क्या है। तो तुम मेरी जान ले रहे थे एक बार नाम लेने में। मंत्री ने कहा कि बेटा जब तू ऊपर जाएगा ना तब तुझे पता चल जाएगा। कुछ समय के बाद समय बीतता गया और करमवीर की मृत्यु हो गई। फिर ऊपर गया, यमराज जी के पास पहुंचा। जैसे हम लोग के पास पोती होती है, जैसे यमराज जी के पास एक पोती होती है, सबका लेखा जोखा रहता है। और वो उसका खोल के देख रहा, फिर जब देख रहे हैं खोल के, बोलते हैं महाराज ये कैसे अपनी हम लोग ले आए, इतना गिरा हुआ इंसान तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो कहते अरे जीवन में इसने आज सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है, वो भी जबरदस्ती। तो इसका क्या किया जाए। अब एक बार नाम लेने में सोचिए यमराज जी विचार करने लगे, तब इसका थोड़ा माथा घुमा। अरे यार एक बार मैंने नाम लिया, तो मेरा हिसाब करने लगे। फिर बोल के ये बताओ यमराज जी, मेरे एक बार राम मैंने नाम लिया है तो इसकी कीमत क्या है, ये बताओ पहले, तब मैं अपनी यात्राएं भोगूंगा। क्योंकि मैंने राम का नाम लिया है, बहुत बड़े अच्छा काम कर दिया, अब तुम बताओ इसकी कीमत क्या है। बोले मुझे तो नहीं पता कि कीमत क्या है। एक काम करते हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे इस राम नाम की कीमत क्या है।
बोला रे सब मेरी बात सब सुन रहे हैं, ये जो सबको मारता है यमराज, सबको ले जाता है पकड़ के, ये मेरी बात सुन रहा है। तो नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुझे ब्रह्म ब्रह्म के पास, ये तो नहीं जानता, तो कुछ ले चलना है तो एक कंधे पे उठा के ले चलो, मैं जाने वाला नहीं। बड़ा असमंजस की स्थिति बन गई। बोले भाई अब राम का नाम तो लिया है, तुम्हें जाना पड़ेगा। यमराज जी जो है कंधे पर उसको लाद के ले गए ब्रह्मा जी के पास। बोले रे यमराज जी क्या हुआ, ये किसको आप लाद के लगे, प्रभु मत पूछिए, इसे गलती से तुम्हारा भगवान का नाम ले लिया, जबरदस्ती को लिवाया गया है। और यह पूछ रहा है कि इसकी कीमत क्या है राम नाम की, तुम्हें आपके पास ले आया, क्योंकि आप ज्ञानी है ना, मेरे आप ब्रह्मा है, सृष्टि की रचना आप ही करते हैं, आप तो चारों वेदों की ज्ञाता है, सब आपको पता है। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य पड़ गए, चार को हमारे ब्रह्मा जी भी आश्चर्य पड़ गए, भैया ये राम नाम की महिमा क्या है, इसकी कीमत क्या है। बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, तो शंकर जी के पास चलते हैं, उनको अवश्य पता होगा। बोले चलो चलो चलो। तो कर्म बोलता है अरे ब्रह्मा सुनो 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 सुनो, यमराज थक गया है, बेचारा परेशान हो रहा है, तुम भी सहायता करो और मुझे कंधे में उठाओ तुम भी। अब सोचिए, एक तरफ ब्रह्मा जी को कंधे पर उठाए हैं, एक तरफ यमराज जी को ले जा रहे हैं, कहाँ लेकर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के पास। बोले आज ब्रह्मा जी और यमराज जी कैसे दोनों साथ आ रहे हैं, अभी किसको ले जा रहे हैं। बोले भोले बाबा मत पूछिए, इसने जबरदस्ती में इससे एक बार राम का नाम लिवाया गया है और ये इसकी कीमत पूछ रहा है, उस राम नाम की कीमत क्या है आप बताइए, हम लोग को नहीं पता। भोले बाबा बोले ये तो मुझे नहीं पता, तो राम नाम की वास्तव में कीमत क्या है। तो सब सोचते हैं जिसका नाम हम उन्हीं के पास चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो बोले अरे सुनो सुनो शंकर, बाद में त्रिशूल डमरू उठाना, पहले मुझे उठाओ, चलो तुम भी आओ, सहायता करो इनकी, जो थके जा रहे हैं। अब शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी, यमराज जी भी, तीन लोग उसको उठाकर ले आ रहे हैं भगवान विष्णु के पास, ले गए तीन सागर। बोले प्रभु बताएं, ये बहुत ही दुष्ट दुराचारी मनुष्य है, जबरदस्ती एक साधु ने इससे राम का नाम लेवा दिया है, अब आप इसकी कीमत बताइए क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं अब ब्रह्मा विष्णु नहीं, ब्रह्मा महेश देवराज जो कंधे पे लादे हों, अब इससे बड़ी सी कीमत क्या हो सकती है, इसकी यही कीमत है। कितने बड़े बड़े देवता जो हैं इसको वही बाबा तुलसीदास भी क्या कर रहे हैं, उस राम नाम को बांट रहे हैं। आइए हम लोग उस राम नाम में गोता लगाते हैं, सही नहीं है, इस बार गाने का मन भी नहीं कर रहा है भैया। राम नाम के मैं दिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा ढोल मचाऊं।
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मन जीत धरो, दीन देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। कहते हैं यदि अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि को अपने शरीर पर रख लो, अपने शरीरों में बसा लो, तो क्या होगा? वो अंदर और बाहर दोनों का भी प्रकाश करेगा। सबरी की देव सेव करी सुबत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित फल देव विष्णुगाथ। कहते हैं कि ध्रुव सबलान जपं हरिनामा। ध्रुव ने क्या किया था? भगवान का नाम जपा था गिलानी में, गिलानी हुई थी उनको। उनके पिताजी जो है उनको राज्य सिंहासन से उतार दिए थे। उनकी माता सपेली माँ उनको हाथ पकड़ के राज सिंहासन नीचे उतार दी थी। अब बोले जाओ सब करो, तपस्या करो। तपस्या करके जब भगवान खुश हो जाए तो उसे मानना कि मैं अपनी सौतेली माँ के गर्भ से उत्पन्न हो जाऊं। उन्होंने गिलानी में आपका नाम जपा था प्रभु, तब भी आपने उसको दर्शन दिया। कहते हैं जो पवन जो हैं, पवन मतलब हनुमान जी, वो भी आपको राम राम करके आपका नाम जप कर करके क्या कर लिया कि आपको अपने वश में कर लिया। नाम राम को कल्प करो, कलि कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसीदास। कहते हैं कि राम नाम जो है क्या भैया? कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की एक विशेषता है कि उसके नीचे आप जो भी कल्पना करेंगे वह वस्तु आपके सामने आकर प्रकट हो जाएगी। तो राम जी का जो नाम है वो कल्प तरु के समान है।
नाम काम दरबार कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम करे अभिन्न दाता, हित परलोक पितु माता। राम नाम नर केसरी, कानक सुख कलिकार। जाप जन प्रहलाद जिनी, पाहि जनि पुकार। कहते हैं भैया कि राम नाम क्या है? तो नरसिंह भगवान है। अब कलयुग क्या है? हिरण्यकश्यप है। और प्रहलाद कौन है? प्रहलाद हम सब हैं। यदि हम राम का नाम जपेंगे तो कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को जब भी हमारे ऊपर प्रभाव करेगा तो राम नाम रूपी भगवान नरसिंह जी प्रकट होकर उसका उद्धार करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आगे कहते हैं जैसे भी आप रहो, राम का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आप बिस्तर में लेटे हो, वहां भी आप राम का नाम लो। आप झाड़ू लगा रहे हो, आप पोछा लगा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, मन से बिना मन से। आपने देखा ना, कहते कर्मदेव को जबरदस्ती नाम बुलाया गया था तो क्या किया? ब्रह्मा महेश यमराज कांधे पर बैठा के चल रहे हैं। बाबा कहते हैं भाव कुभाव अलग अलग, भाव कुभाव अलग अच्छे भाव में हो, बुरे भाव में हो, वैसे भी हो। बुरे भाव में जपेंगे दिया आप राम का नाम तो जल्दी मिल जाएंगे, बहुत जल्दी। लंका में रावण था, लंका में विभीषण जी थे और विभीषण जी हर निशम राम का नाम लेते थे। रावण भी राम जी का नाम लेता था। ऐसा नहीं है कि रावण राम का नाम नहीं लेता था। यदि रावण राम का नाम नहीं लेता तो अपने भाई विभीषण को क्यों लेने देता? विभीषण के घर में जो है क्या था? चिन्ह बने हुए थे भैया, रामायुध अंकित गृहे शोभा न जाए। राम जी के धनुष बाण के घर में बने हुए हैं। कितना विरोधी जो रावण था तो भगा दिया होता पहले ही, बाद में भगाया ना, पहले भगा देता। पर जानता था पहले भगा दूंगा तो मेरे भाई का कल्याण नहीं है, अभी भगा दूंगा तो मेरे भाई का कल्याण है। तो दोनों नाम लेते हैं राम जी का, पर एक भाव से लेता है, एक स्वभाव से लेता है। एक जो है शत्रु मानता है और एक मित्र मानता है। भगवान पहले किसका उद्धार किए? पहले भगवान ने रावण का उद्धार किया है। इसलिए हिरण्यकश्यप जो है भगवान का विरोधी, उनका पुत्र प्रहलाद भगवान का नाम लेता था, पर भगवान ने पहले किसका उद्धार किया? हिरण्यकश्यप का किया। फिर बाद में प्रहलाद जी को वरदान दिया। इसलिए अभाव कुभाव आलस्य में हो, निद्रा में हो, किसी भी प्रकार से किया भगवान का नाम लेते हैं तो वैसे ही कल्याणकारी है। आए कहते हैं तुलसीदास बाबा, जाग बन जो कथा सुनाई,
भरद्वाज मुनिवर सुनाए। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा ये भरद्वाज जी को सुनाई थी। याज्ञवल्क्य जी कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को यह राम कथा जो है तो सुनाई थी। कहते हैं भैया वही कथा जो है तो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आगे कहते हैं शंभु की यह चरित सुहावा बहुर कृपा करि उमन सुनावा। और भैया वही कथा को भगवान शंकर जी को सुनाते हैं, माता पार्वती को सुनाते हैं। सोई दिव्यकाज भुतुंडी दीन्हा, वही कथा भगवान के ने किसको दिया? काज भुतुंडी को दिया। राम भगत अधिकारी दीन्हा, तीन गए। पक्षियों में यदि सबसे अधम कोई पक्षी कौन है? कौवा है। पहले ऐसा नियम था हमारे मध्य प्रदेश में, यदि कौवा किसी के सिर पे बैठ गया तो यहाँ से चिट्ठी जाती थी कि भैया मान लीजिए फला व्यक्ति के ऊपर बैठ गया तो भैया फला व्यक्ति जो है तो गुजर गया है, अब नहीं रहा। तो उसके संबंधी क्या करते थे? उसके नाम से आंसू बहाते थे तो दोस्त जो है तो दूर हो जाता था। सबसे अधम कौवा, ऊपर बैठना भी पाप है। अब वो जब है तो वो जो राम की कथा उनको भगवान श्री जी ने दे दी। क्यों दे दी? कि भैया राम भगत अधिकारी दीन्हा, कि राम जी का अच्छा भगत है, यही राम जी की भक्ति का अधिकारी है, इसको दे दो। आप जब किसी पात्र में दूध रखते हैं खान के, कैसा पात्र होता है वो? एकदम साफ पात्र होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार की खटाई नहीं होनी चाहिए, नहीं दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बोले ये जो काज है, ये तो वो जी महाराज जो है सबसे बड़े पात्र हैं, यही योग है राम कथा के, भगवान ने उनको दे दिया। ऐसी राम कथा है। और काज जी सुना रहे हैं और सारे पक्षी बैठकर सुन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ कर सुना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। पक्षी राज गरुड़ भी ऐसे बैठे हुए हैं, वो भी कथा सुन रहे हैं। कहते हैं कि इस कथा के 4 घाट हैं, 4 घाट। प्रथम घाट कहाँ है? अस्सी घाट। हर घाट में एक श्रोता है और एक वक्ता है। अस्सी घाट में वक्ता कौन है? पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और कथा सुन कौन रहा है? गंगा मैया कथा सुन रही है और खुद स्वयं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ अपना खुद भी सुन रहे हैं। देखिए कथा सुनने और सुनाने में जब भी आनंद आता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। श्रोता और वक्ता को दोनों को ही ज्ञान की निधि होना चाहिए, दोनों को ही ज्ञानी होना चाहिए। अज्ञानी को सुनाना ही बेकार है, और जो अज्ञानी हो उसको फायदा नहीं। भैया ऐसा है कि यदि आपको बुद्धिमान व्यक्ति कोई दिखे तुरंत आप उसके गुरु बन जाओ, कोई आपको अज्ञानी मिल जाए तो क्या चेला बन जाओ। भाई अज्ञानी ऐसा वितर्क करेगा महाराज कि आपकी पूरी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, जो बनता है सब भूल जाएगा। और कोई ज्ञानी है तो उसके आप गुरु बन जाओ, क्योंकि वो आपकी बातों को समझेगा। पहला घाट हुआ अस्सी घाट। दूसरा है प्रयागराज का घाट। वहां पर वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य जी वक्ता है। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। श्रोता बनकर बैठे हैं, कला का श्रवण कर रहे हैं। तीसरा घाट है
हिमालय, कैलाश। कैलाश पर्वत जो है तीसरा आधार है। यहाँ पर वक्ता कौन है? साक्षात हमारे बिल्वेश्वर महादेव जी वक्ता बनकर वहाँ पर विद्यमान है और उनकी अर्धांगिनी माता सती जी उस कथा का रसपान कर रही हैं। अब चौथा घाट कहाँ है? हिमालय में नीलमणि। वहां पर तो वक्ता बनकर बैठे हुए हैं परम बुद्धिमान, परम विद्वान भगवान के परम भक्त साधुकुंडी जी महाराज वक्ता बनकर बैठे हुए हैं। अब श्रोता भी कोई छोटा मोटा नहीं है, पक्षियों का राजा है गरुड़ भगवान, जो वक्ता बनकर वहां पर श्रोता बनकर बैठे हुए हैं। आगे कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट विचारो तुलसी सुलभ स्नेह बने रघुवीर बिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर जिसके स्नेही वन है, इसमें सीताराम जी विहार करते हैं। जब श्री तुलसीदास जी इस कथा को लिखने के लिए उद्यत हुए थे तो वो सबसे पहले क्या किए थे? कथा को सुनना प्रारंभ किया था। और तो क्या करते थे? कथा का श्रवण करते थे और काशी में निवास करते थे। तो उनकी एक विशेषता थी तुलसीदास जी की कि वो काशी जो तीर्थ क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर वो समस्त इत्यादि क्रिया काशी के अंदर नहीं करते थे, बाहर जाते थे अपना कमंडल में जल लेकर के। समस्त किए हुए जो है तो काशी से बाहर जाते थे। समस्त करने में जो जल बचता था उसको एक वृक्ष पर डाल देते थे और उस वृक्ष पर एक जो है प्रेत निवास करता था। अकवच का जल पाकर कई दिन तक जब तुलसीदास जल देते रहे तो प्रेत उनसे प्रसन्न हो गया और प्रेत जो है तो प्रकट हो गया। बोलते अरे तुलसीदास हम तुम्हारे किसी भक्ति से प्रसन्न हुए। अरे महाराज कौन हो तुम? कौन सी भक्ति? अरे हम प्रेत हैं। ठीक है प्रेत हो, तुम्हें भक्ति क्या की आपकी? अरे जो तुम रोज जल डालते हो ना ये तो भक्ति है। अरे प्रभु तो मेरे समझ का जल है और उससे पक गया, मैं इन्हें फेंक दिया तुम्हारे ऊपर। मुझे क्या पता कि तुम हो यहाँ, फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना चाहते हो मांगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो मुझे कुछ मांगना नहीं है आपसे, पर जी आप देना चाहते हो तो मुझे राम जी के दर्शन करा दो। मैं कहाँ प्रेत हूँ, वो कहाँ भगवान है। मैं कैसे दर्शन करा सकता हूँ भगवान का आपको? वो मुझ पर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूँ, पर हाँ कुछ उपाय जरूर मैं आपको बता सकता हूँ जिससे कि आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप प्रतिदिन जहाँ कथा श्रवण करने जाते हो तो कथा पंडाल में जो सबसे पहले आकर बैठ जाता है और सबसे बारे उठ कर जाता है, वहाँ गरीब दिखाई पड़ता है, दरिद्र है, रोगी दिखाई पड़ता है, वो कोई और नहीं है तो कौन है? राम कथा राम कथी कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी हैं। तो उनके जाके चरण पकड़ लेना और बोल लेना, उनसे प्रार्थना करना। क्या कहना? हे दुख भंजन
सुन लो मेरी पुकार
कोई आदमी हूँ। तो मैं दलित ब्राह्मण हूँ। नहीं प्रभु, मैं तो आपको पहचान गया, अब आप ही मेरा कल्याण करेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप मुझे पहचान ही गए हो, एक काम करो, तुम फिर भी जाओ, वहां तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तुलसीदास ने कहा प्रभु पहले आप अपने सत्य स्वरूप का दर्शन तो मुझे करा दें। दर्शन हनुमान जी अपना देते हैं हमको। रात को रुकते हैं, रात भर चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि मैं विश्वनाथ जी का पहले दर्शन कर लूंगा, तभी जाकर श्री राम जी का दर्शन करूंगा। विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनको दर्शन प्राप्त नहीं होता। अब काशी छोड़कर चल देते हैं, जैसे ही रास्ते पर पहुंचते हैं जो भोलेनाथ है तो एक ब्राह्मण को ध्यान करके खा जाते हैं। बोले भैया बिना काशी के तुम भगवान का भोलेनाथ का दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान जो भोलेनाथ हैं तो कभी भी काशी छोड़कर कभी जाते ही नहीं है। हर जगह जो है यदि महामृत्युंजय स्थान होता है तो वहाँ क्या करते हैं, शिव वास देखना पड़ता है भैया, क्या भगवान जी का वास कहाँ है। पर एक काशी ऐसी नगरी है यहाँ कभी भी शिव वास नहीं देखना पड़ता। हर दिन हर समय, आधी रात को भी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमेशा भगवान विश्वनाथ जी का वास यही रहता है। भगवान विश्वनाथ जी उनको तुलसीदास को भी अपना साक्षात दर्शन देते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी जाते हैं चित्रकूट। चित्रकूट जाकर वह बैठकर भगवान जी की माला राम नाम की जप रहे थे। इतने में दो भाई घोड़े पर चढ़कर आते हैं। उनको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों भाई जो है कोई राजकुमार है, शिकारी है, शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनको देखकर तुलसीदास जी आंख खोलते हैं और पुनः अपनी आंख को बंद कर देते हैं। अरे वो शिकारी हैं। चले जाते हैं भगवान। हनुमान जी पीछे जाते हैं। बोले तुलसीदास जी दर्शन हुआ? बोले प्रभु दर्शन तो नहीं हुआ। अरे जो आए थे दो शिकारी वही तो हैं। बोले प्रभु मैं तो उनको शिकारी समझकर देखा ही नहीं, इसलिए हे हनुमान जी कृपा करो, मेरे दर्शन करने की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है, दर्शन कराओ। तो कोई बात नहीं, अब कल तुम कहाँ जाना? रामघाट। रामघाट में तुम भगवान का दर्शन होंगे। तुलसीदास जी बाबा चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे बाबा को सामने तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और भगवान राम जी कहते हैं बाबा हमको भी चंदन लगा दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम आपके पूरे शरीर पर चंदन लगाएंगे, तो जरा देख लो जाओ, जी भर के देख तो लेने दो। आपकी इस सामने सूरत को देखने के लिए मैं तो कब से बेचैन था। दर्शन दिए हैं राम जी। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम का दर्शन किए हैं। उसको उन्होंने वर मांगा है कि प्रभु मुझे आपके पूरे परिवार के साथ आपका दर्शन करना है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके साथ प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो कामतगिरी पर भगवान जो है कामता नाथ पर अपने चारों भाइयों के साथ, जानकी जी के साथ, हनुमान जी के साथ उनको दिव्य अपने राम दरबार का दर्शन कराया है। इसलिए कहते हैं 7 कांड किए थे मानस सरोवरी में सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनके ज्ञान रूपी नेत्रों से निहारा जा सकता है। अब हम लोग कल के प्रसंग में समय से जैसा कि आज काफी विलंब भी हो गया था शुरू करने में, और साउंड वाले भैया की व्यवस्था भी आज सही नहीं भी हो सकता है, कल थोड़ा सही करें, उम्मीद कर सकते हैं।
हम लोग कल माता सती जी का चरित्र श्रवण करें।